हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। ये आज मैं आपसे अपनी सिनॉप्सिस और थीसिस शेयर करने वाली हूँ। यस, मैंने अपनी थीसिस सबमिट कर दी थी और अब मुझे पीएचडी अवार्ड हो गई है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एज ए डॉक्टर टाइटल नेम आ गया है। सो आप लोगों से तो शेयर करना ही था मुझे, तो मैं आपसे जस्ट आज एक ये वीडियो जो है इससे रिलेटेड शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी थीसिस सबमिट करी थी, जिसका टॉपिक था इम्पैक्ट ऑन ब्रांड अवेयरनेस ऑन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मेकिंग, स्टडी ऑफ एफएमसीजी वाइट गुड्स इंडस्ट्री इन दिल्ली एंड एनसीआर। तो ये मेरी प्री थीसिस है, जब मैंने जिसको सबमिट की थी नवंबर 2022 में, बट मे बी ये सबमिट दिसंबर में हुई थी। और उसमें मैंने जो मेरी थीसिस का काम था, वर्क था, उसको मैंने प्रेजेंट किया था। इन शॉर्ट मीन्स प्री थीसिस जो होता है, आपको थीसिस से पहले सबमिट करना होता है, जिसमें आपने क्या काम किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, क्या फाइंडिंग्स वगैरह आपकी आई है, तो वो आपको ब्रीफली बताना होता है। तो वही था, ये सबमिट किया था मैंने। इसमें एब्स्ट्रैक्ट है, प्रोडक्शन, ये सब मैंने सबमिट किया। देन उसके बाद ये टेस्ट जो लगाया था मैंने, उसी से रिलेटेड है, जो चार्ट वगैरह मैंने इसमें लगाए थे, चैप्टर वाइज था बेसिकली। ठीक है, अब इसका जो ये जब मैंने सबमिट किया, इसमें कोई चेंजेस वगैरह करने या नहीं करने थे जी। अगर कुछ चेंजेस वगैरह होने होते हैं तो वो बता देते हैं, कोई टेस्ट वगैरह अगर आपका गलत लगा है या फिर कुछ भी चेंजेस रिक्वायर्ड होता है तो वो आपको प्री थीसिस के टाइम पे बता देते हैं। जो भी करेक्शन करनी होती है वो आप करके फिर दोबारा सबमिट करते हैं। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरी प्री थीसिस अप्रूव हो गई थी। अब ये है मेरी थीसिस जो मैंने सबमिट करी थी दिसंबर। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने दिसंबर में ना प्री थीसिस सबमिट किया था, और ये मेरे जो है सबमिट किया था मैंने ये दिसंबर 2022। ये थीसिस सबमिट करने के बाद मुझे जो है मेल आया अप्रूवल का, और उसके बाद प्री थीसिस अप्रूवल का। देन उसके बाद जब सबमिट हो गई थीसिस, तो एक डेट आती है जब आपको अपनी थीसिस प्रेजेंट करनी होती है। फिर ये मैंने अभी जनवरी में ही प्रेजेंट करी, और वो जो है अप्रूव हो गई और मैं डॉक्टर बन गई। तो सेम वही प्री थीसिस की तरह ही होता है, उसमें जो रिक्वायर्ड एडिशनल होते हैं एज पर दी यूजीसी नॉर्म, वो आपको फुलफिल करनी होती है। तो मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी थीसिस राइटिंग में। तो पहला था मेरा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड स्टडी। इसमें आपको सब कंप्लीटली बताना होता है कि कौन से पेज पे आपका क्या चीज़ आपने मेंशन करा है। ठीक है, देन उसके बाद आपका ये सारा है फर्स्ट चैप्टर। देन ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर था मेरा सेकंड चैप्टर, और चैप्टर 3 है रिसर्च मैथोडोलॉजी, कि मैंने क्या क्या इसमें कौन से टेस्ट लगाए, कैसे किया, ये डेटा कैसे कलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें। और चैप्टर 4 इज डेटा प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन, ये सारा उसमें। और चैप्टर 5 इज फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन विद द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। तो ये था मेरी स्टडी। और आप इसको शोध गंगा पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है gupta.sheela gupta.sheela13@gmail.com। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपके अगर कोई भी हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी जी। ये सारा पूरे थीसिस मेरी आप लोगों के साथ शेयर करने का मन था मेरा। ये मेरी पूरी थीसिस है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। हाँ, वो आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो भी डाउट्स हो रहे होंगे थीसिस से रिलेटेड वो थोड़े बहुत तो क्लियर हुए होंगे, और बाकी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, प्लीज आप मुझे टेक्स्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो आपको थीसिस राइटिंग में। थैंक यू सो मच।